Hello and welcome to Arunachal Mirror. Today we are here with the Trained Nurses Association of India State Branch Secretary Techi Mepum. We'll be discussing about the cyber bullying against the nurses in Arunachal Pradesh. Also we have the TNI Vice President. We will discuss about the stipend the nurses are not getting. So let's move on to the first cyber bullying. Ma'am, can you please tell us the details as you have also filed an FIR? Okay? Good morning. Myself, Techi Mepum, Trained Nurses Association State Branch General Secretary. जो आज का जो मुद्दा है FIR, complaining against Kaling Markio for cyber defamation of nursing fraternity and intended to insult modesty of women social media. ये एक वन ऑफ द कॉलिंग मार्क्यो जो सोशल मीडिया में जो नर्सेस एक नोबल प्रोफेशन को सोशल मीडिया में इतना खराब से एक डिफेमेशन लिखा है नर्सेस का। उसमें आपने देखा होगा सोशल मीडिया में बहुत सारा ये चल रहा है, इशू चल रहा है। इसके अगेंस्ट में हम लोग ट्रेन नर्सेस एसोसिएशन स्टेट ब्रांच अरुणाचल प्रदेश एक एफआईआर दिया है कॉलिंग मार्क्यो का। तो एफआईआर दर्ज हो गया है 25 को दर्ज हो गया है, रजिस्टर्ड हो गया है। तो वही हम थोड़ा बोलना चाहेंगे कि नर्सिंग फैटर्निटी की तरफ से नर्सिंग इज़ ए नोबल प्रोफेशन। नोबल प्रोफेशन को एक बहुत बड़ा एक वो गाली दिया है एक सोशल मीडिया में। गाली भी बहुत सारा गाली होता है, लेकिन एक 90% होल नर्सिंग फैटर्निटी को गंदा डिफेमेशन किया है, गंदा वर्ड यूज़ किया है। ऐसे नहीं करना है। इसके लिए कॉलिंग मार्क्यो को हम लोग ये ऐसे डिफेमेशन किया बल्कि हम लोग एफआईआर दिया है इसके अगेंस्ट में। एज ए नो नर्सिंग प्रोफेशन इज़ ए नोबल प्रोफेशन। इसके लिए हम बोलना चाहेंगे कि नर्सेस अभी एज ए नो होल वर्ल्ड में अभी हमारे वर्ल्ड में अभी इतना प्रेशर से काम कर रहा है। हम लोग ये फ्रंटियर वर्कर्स स्पेशली नर्सिंग हमारे स्टेट में भी अभी अंडर प्रेशर में काम कर रहा है। 24 आवर्स ड्यूटी में है और बिना खाए पिए बिना सोए अपना ड्यूटी को मेंटेन कर रहा है, 24 आवर्स ड्यूटी कर रहा है। उसी के बीच में अभी सोशल मीडिया में पब्लिक लोग अभी जैसे वन ऑफ द कॉलिंग मार्क को इतना खराब से कमेंट्स किया है। अब सोच के देखिए, एक नर्सेस का प्रोफेशन को, नोबल प्रोफेशन को एक इंडिविजुअली एक नर्स प्रोफेशन, होल नर्स प्रोफेशन इन आवर स्टेट का नहीं, होल कंट्री का है। वो कंट्री को वो अपना नोबल प्रोफेशन को, हम लोग का नोबल प्रोफेशन को बदनाम किया है। इसलिए कॉलिंग मार्क्यो को अगेंस्ट में हम लोग एफआईआर दिया है। आगे से ऐसे नहीं होना है। इसलिए पुलिस से, अरुणाचल पुलिस से वही उम्मीद रखता है कि आगे से ऐसे नहीं होना है। इसको कारी से कारी इमीडिएट एक्शन लेना चाहिए। हम लोग ट्रेन एसोसिएशन की तरफ से बिहाफ ऑफ ट्रेन नर्सेस एसोसिएशन की तरफ से आपसे अपील कर रहा है, जल्दी उसको अगेंस्ट इमीडिएट एक्शन लेना है। मैम, इट्स बिन 2-3 डेज आप लोग का एफआईआर लॉन्च करके, अभी तक क्या अपडेट है उसको? हाँ, अपडेट ये है कि हम 24 मई को हम लोग ओसी से नहीं मिल पाया था। तो इंचार्ज में पुलिस स्टेशन में वो में एक सर पांडे सर था। पांडे सर को बाय हैंड हम लोग बात करके हम लोग एफआईआर को दे के आया था। सेकेंडली ओसी इवनिंग को कॉल किया कि आप लोग एफआईआर के बारे में सेकेंड टुमारो जो 25 मई को हम लोग को ओसी ऑफिस में बुलाया, बोला कि बात किया। तो बात करने के बाद, डिस्कस करने के बाद जाके एफआईआर दर्ज हुआ। पुलिस, अरुणाचल पुलिस नाहरलगुन ओसी सारे बहुत सपोर्टिव कर रहा था, क्योंकि वो भी एक फ्रंटलाइन वर्कर्स है। क्योंकि इसी समय को किसी का फैटर्निटी को कोई ऐसे कुछ बोलना, खराब डिफेमेशन करना, वो खराब बात है, वो सोशल मीडिया में ये गलत हो रहा है। तो इसलिए हम अरुणाचल पुलिस से वही उम्मीद रखता है कि जल्दी से जल्द इमीडिएट एक्शन लेना है। इसको बिना एक्शन से नहीं छोड़ना है। ऐसा जो सोशल मीडिया में जो डिफेमेशन करता है ऐसे नर्सिंग फैटर्निटी, हम ऐसे नर्सिंग फैटर्निटी की तरफ से आपसे बोल रहा है। अभी हम लोग को हुआ है, बाकी कितना सबको इससे आगे से नहीं होना है, वही हम बोलना चाहेंगे। उसके अगेंस्ट जल्दी से जल्द इमीडिएट एक्शन लेना है। Ma'am, Dr. Lobsang Setim, the IMF president, has also mentioned that the nurses are also drained mentally and physically. So, obviously, the nurses will take positive criticism. So, public का complaint भी है कि nurses लोग थोड़ा rude हो जाता है. I mean, they're being impatient to the patients also. तो इस पे आपको क्या कहना है?
ये ऐसे है मेडिकल स्पेशली मैं आप कुछ हाईलाइट करना चाहता है। अरुणाचल स्टेट ब्रांच हम लोग स्टेट जितना नर्सेस अब कितना सारा यहाँ पे मेडिकल खोला है, बहुत सारा मेडिकल अपग्रेड हो गया अरुणाचल पर, लेकिन नर्सेस लोग का जो हम लोग का ज़रूरी है रेशियो जो मेंटेन नहीं कर पाया, गवर्नमेंट लोग नहीं कर पा रहा है, उसी कारण नर्सेस शॉर्टेज का कारण भी हो रहा है। नर्सेस एक एक पेशेंट को कितना संभाल रहा है। अभी अब खुद मेडिकल में जाइए, नर्सेस नहीं है, नर्सेस ने एग्जांपल तो आप देख लीजिए। अभी रिसेंटली अभी हम लोग का यहाँ पे ट्रिम्स इतना बड़ा हॉस्पिटल है, मेडिकल कॉलेज है, वहाँ पे अभी नर्सेस कम का कारण भी वो सारा नर्सेस नहीं है, कम का कारण अभी हम लोग का जैसे कि पे केबिन, चाइल्ड वार्ड और फीमेल अपर वार्ड का सब क्लोज किया गया है कि अभी नर्सेस कम है कारण ऐसे वो बंद किया गया है। उसमें सोच के देखिए नर्सेस इतना कम है ऑल अरुणाचल में जो पोस्ट क्रिएट करना है, और प्लस इसी समय का पेंडेमिक के समय में अभी नर्सेस का इतना शॉर्टेज भी हो रहा है। इसी समय में अभी नर्सेस सोच के देखिए, नर्सेस भी एक ह्यूमन है, एक आप लोगों को जैसे पब्लिक है वो भी एक है, लेकिन उसका एक नोबल प्रोफेशन का वजह से अपना जो नर्सेस का जो मेन है मोटो है वो कम करना है। इतना अपना फैमिली को रख के, अपना फैमिली है उसका सब कुछ है, तभी भी अपना ड्यूटी को वो 100% करता है कि जाके वो कहीं भी हो, किसी को अपना प्रोफेशन को वो मेंटेन करता है, ड्यूटी 24 आवर्स वो करता है मेडिकल में। देखिए उसमें जैसे कि अब इतना प्रेशर है, अभी इतना प्रेशर है, काम का प्रेशर है, ये सब है मेडिकल में। सोच के देखिए आप देखता होगा एक नर्सेस कितना पेशेंट का सब कभी वहाँ जाता है, कभी यहाँ जाता है। देखिए उसमें समय कभी होच पोच हो जाता है, उसमें पब्लिक भी समझना है कि नर्सेस का ये हो रहा है, लेकिन समझता है ऐसे नहीं होना है, नर्सेस रूट नहीं होना चाहिए। इसके लिए हम वही बोलना चाहेंगे कि नर्सेस जो आप लोग सचमुच कंप्लेन करता है नर्सेस में ये ऐसे रूट है, ये ऐसे कंप्लेन किया है, वो कंप्लेन को लाइए, क्या कौन सा नर्सेस आपको ऐसे किया है उसको हम लोग भी देखेंगे। ऐसे नहीं कि नर्सेस रूट नहीं है, हम आपके पब्लिक को भी नहीं बोलेंगे, लेकिन चाहेंगे कि जो वो आप ऑन द स्पॉट में आपको नर्सेस को ऐसे बिहेव किया, कुछ किया, इसमें आप लेके आइए, हम लोग देखेंगे कि वो क्या किस कारण से ऐसे हुआ, किस नहीं हुआ है। सिर्फ अभी आप पब्लिक बोले कि नर्सेस इतना रूट है, इंसल्ट करता है, पेशेंट को नहीं देखते हैं, उस समय को आप लोग ये केस को लेके आइए, बताइए कि क्या हुआ। तो उसी जाके जब हम बात करेंगे क्या हुआ है नहीं, तब जाके सिर्फ एक ही तरफ से पब्लिक की बात सुनने से भी नहीं होता है। वो जो ऑन ड्यूटी जो नर्सेस है उसका भी क्या प्रॉब्लम है, क्या वजह से हुआ है, क्योंकि वो 24 आवर ड्यूटी में रहता है, एक प्रेशर में रहता है कि पेशेंट के साथ हम लोग को डील करता है 24 आवर्स। तो पेशेंट के लिए हम लोग कभी के लिए अच्छा के लिए भी बोलता है, ख़राब के लिए भी बोलता है, लेकिन हम लोग का एक नोबल प्रोफेशन है, हम किसी को हर्ट नहीं करता है। हम लोग का काम है, हम लोग का एक क्या बोलेंगे, हर पेशेंट के लिए हम लोग उसके लिए हम लोग दिन रात एक पेशेंट को सेवा करते हैं। हम लोग का ये फैटर्निटी हम लोग नोबल प्रोफेशन नर्सेस का है। तो इसमें कुछ कंप्लेन है, ये सब है, आप लोग भी देखिए कि कौन से क्या है उसमें डायरेक्ट इसी कारण सब नर्सेस को बदनाम नहीं कीजिए। जैसे अब एग्जाम्पल अभी जो हम लोग को इतना ख़राब से FMSC किया है, इसी कारण नहीं बोलना चाहिए इसमें। तो कुछ आपको प्रॉब्लम है, कुछ नर्सेस से प्रॉब्लम है, कुछ होता है ऑन द स्पॉट कौन नर्सेस कैसे किया है, कौन नहीं किया, उसमें आप लेके आइए तो क्या मुद्दा है, किस कारण से हुआ है, वो सब पता लगेंगे। तो एक ही साइड से बात सुनने से भी नहीं होता है, वही हम पब्लिक से कहना चाहता है। तो हम लोग का ये है कि अभी जो बोलना चाहते हैं, अभी इसी कारण अभी सोशल मीडिया में ये हो रहा है, ये कंप्लेन किया है, अभी इतना बड़ा डिफेमेसी किया है, इसी कारण से इतना बड़ा बदनाम नहीं दे, डिफेमेसी नहीं करना चाहिए पब्लिक लोग भी। वन ऑफ द अभी जैसे 1% जिसका FIR दिया है कालिंग मरपे ना, कब डिफेमेसी किया है नर्सिंग फैटर्निटी को गाली दे के प्रोस्टिट्यूट, ऑल 90% प्रोस्टिट्यूट है बोल के गाली दिया हुआ है। ऐसे नहीं करना है, इसलिए उसका FIR दिया है कि एक नोबल प्रोफेशन को, हम लोग का नोबल प्रोफेशन को वो गाली दिया है, ये है कहना चाहता हूँ। और तो अभी हम नर्सेस वी हैव ट्रेन नर्स एसोसिएशन से अभी वही मुद्दा को लेके जाना चाहता है कि FIR जो दिया है उसको जल्दी से इमीडिएट अरेस्ट करना चाहिए उसको। फिजिकल जो साइकोलॉजी ट्रॉमा जो नर्सेस को दिया हुआ है इसी पैंडेमिक में, ये पैंडेमिक में नहीं देना चाहिए। इसमें एक मेंटल टॉर्चर भी होता है, जो ऑलरेडी इतना सारा नर्सेस पैंडेमिक में 24 आवर ड्यूटी कर रहा है। अभी जो अभी इतना ख़राब मुद्दा उठाया, ख़राब से इंसल्ट किया है हम लोग नर्स प्रोफेशन को, अभी होल नर्सेस जितना नर्सेस जो काम कर रहा है उसका साइकोलॉजी ट्रॉमा बन के रह गया, उसका मेंटली टॉर्चर जैसे हो गया उसका। इसी के बीच में उसको पनिश करना चाहिए। इसको एक साइबर क्राइम भी होता है इसमें कि सोशल मीडिया यूज़ किया है इसमें बारे में। इसलिए हम लोग का जो डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 अमेंडमेंट 2020 में जो पनिशमेंट है, कुछ एक्ट है, उसका जल्दी उसको पनिशमेंट देना चाहिए। Thank you. So we are here with Ms. Navamsikam Lokam, the Vice President of the Trained Nurses Association of India State Branch. Ma'am, we are here to know about the pending nurses stipend for the session of 2020 to 2021.
Okay, actually, regarding stipend, we talk about uh, DME. From DME office only you can know the detail. But whatever the information we have received from Deputy Director Medical Education, according to his statement, what he has said to us is that now, total of 1,600 students have not yet received stipend since 2019-20 and two sessions. So, regarding that, what steps they are taking is that now he is in out station. I mean, out of Itanagar because of pandemic. He is there. After coming, what the solution and suggestion he has what he want to do is he has said is that after coming from the after joining in the duty, he is ready to put up file to government to for this. And regarding that, he has also suggested that from every institution, all the students in combined application with the signature, they have to submit to the DME, and they are ready to give. This is the status of this. And we can understand, of course, the students they now might be facing really the tough time. Yes, ma'am. The students, the nursing students have also mentioned that since the hostels are open, they are not able to cope up with the mess foods, and also because they are not getting enough money. So they're expecting from the stipend also. Can we know how is the hostel management going on? Is there any SOPs are following or not? Yes, regarding that, I hope this management of the institution might be taking care of all this, because already from the government, like Arunachal Pradesh Nursing Council, they have given the direction that they have to maintain everything, all the SOPs they have to maintain in the hostels. Like actually, in this pandemic time, they should be given single room, and even the fooding and everything, it should be very nutritious, like it is guidelines from TNI even we have received, and even also we know that things that these SOPs are to be maintained. Okay, thank you, ma'am. Is there any words to tell to these nursing students for this stipend? Regarding stipend, also yeah, from TNI we have appealed the department, I mean DME. So the DME they are ready to put up to government, and as I have said already, you all have to submit application in the combinedly, and with your own signature you have to put. And one more, sir has suggested that new portal, NSP portal has been launched, and from that I think 2020 to 21 these sessions they can apply there also. And sometimes some students I also have seen that they are applying in the board, but they should know that they will not get from the board the distinct side, either from the government they have to apply, or from the this NSP portal. But in NSP portal there is, I think, higher, this amount is higher. This the thing, the my students, they have to be patient. Of course we can understand your tough time, but at this moment I think from the parents, and the parents also have to be very much supportive, na? So the students, this is our love, and just we are praying for them for the good health. And now even government, they have given this thing order that final students, they have to attend the COVID this duty. So here also, when there is guideline from TNI, from center also, from us also, that the duration of the duty is 6 hours, and at least 3 nutritious meals is to be provided to them. This is the thing. And here one more, apart from your question, I want to appeal to the government. That is, we have many curious from the frontline worker, not only the nurses, from other, like there is technicians there, especially they are in the COVID test center.
So they are very, they are not, at least they should be given at least a 1 day meal. I will request or appeal if they are not being provided, because some in other centers we have came to know that they are providing a meal once a day. So this is my appeal to the government, at least one for meal day, or at least some snacks and water bottles should be provided to them. So if anything, if I will say, forgive me if I say any, untoward words. Thank you. Ma'am, I would like to ask a question regarding the college, nursing college in Arunachal. How many colleges are there in Arunachal, and how many people are working on it? Yes. In Arunachal Pradesh, right now we have 5 nursing college, and one college, that is Northeast Nursing College, is the oldest, which has been established since 2014. And 2 more colleges, that is private from Namsai, have been started from 2019-20 session, and Jayon too. And another this year we have upgraded from GNM school, that is government college, that is Arunachal this state nursing GNM has been upgraded to BHC, and one more from Pasigat, GNM Pasigat has been upgraded to BSc nursing. So altogether we have 5 colleges, nursing colleges in Arunachal Pradesh. कल नर्सिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया अरुणाचल ब्रांच के प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी और एग्जीक्यूटिव मेंबर्स लोग आए थे थाना में और एक एफआईआर लॉन्च किया है। अकॉर्डिंगली हम लोग ने उस एफआईआर पे एक केस रजिस्टर किया है, केस नंबर 87/2021 नावलन केस अंडर सेक्शन 509 IPC। और जल्द ही हम लोग जो भी इस केस में जो भी एक्यूज़ है, एलिजेड एक्यूज़ है, उसको हम लोग अरेस्ट करेंगे और कार्रवाई करेंगे। सर अभी वो कहाँ पे है, आप कुछ अपडेट है क्या अभी तक क्या हुआ? हाँ, उनको हम लोग ट्रेस किया है, तो लॉकडाउन के चलते हम लोग इमीडिएटली लेके नहीं आ पाया, क्योंकि पुलिस भी बिजी है, प्लस कुछ मूवमेंट का रेस्ट्रिक्शन है, तो उसी का कारण से वो अभी सुनने में आया है कि पासीघाट में है। और कोई कुछ रीजंस है ऐसे कुछ ये कमेंट वमेंट करने पे आप लोगों को कुछ पता चलेगा? उसको फर्दर अगर अरेस्ट करने का बाद इंट्रोगेशन में पता चलेगा कि उनका क्या रीज़न है। अभी हम लोग डिटेल नहीं बता पाएंगे। सर ये जो अक्सर ऐसे होते रहते हैं साइबर बुलिंग, तो लोगों को क्या संदेश देना चाहोगे आप? स्पेशली जो यूथ्स अभी साइबर स्पेस में घूम रहा है, सोशल मीडिया में, यूट्यूब में, जितने भी यूज़र है, यूथ्स हैं, उनको मैं अपील करना चाहता हूँ कि ये इंफॉर्मेशन शेयरिंग के लिए है, नॉलेज इनरिचमेंट के लिए है। तो इसको मिसयूज़ करके हम लोगों ने अब ट्रेंड ये देख रहे हैं कि किसी को एब्यूज़ करने के लिए, गाली देने के लिए, किसी को बदनाम करने का इरादा से, और किसी काम करने वाला जैसे कि नर्सिंग एसोसिएशन है, नर्सिंग फ्रेटर्निटी है, इतने फ्रंटलाइन वर्कर बन के इतना हम लोग के लिए काम कर रहा है, तो उसको अप्रिशिएट करने का वजह उनको डिफेम करा जा रहा है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में जलील कर रहा है। तो ये सब ट्रेंड जो हम लोगों को कहीं ना कहीं हम लोग इसका पुलिस स्टॉप लगाना चाहिए, और इस पे हम लोग ज़्यादा अवेयरनेस करने का सोच रहा है, और इसमें अपना यूथ लोग साथ देना चाहिए, NGO साथ देना चाहिए, और इसमें हम लोग कार्रवाई करना चाहिए। अदरवाइज़ ये आने वाला समय में एक बहुत बड़ा समस्या बन के उभरेगा। सर आपको आइडिया होगा कि अरुणाचल में कितना IT का ऐसे साइबर बुलिंग का केसेस रजिस्टर्ड हुआ? पूरा अरुणाचल का तो पता नहीं है, लेकिन अपना कैपिटल कॉम्प्लेक्स में काफ़ी केसेस रजिस्टर हुआ है, और हम लोग इस पर कार्रवाई कर रहे हैं।